अगर हमें इस चीज़ की पहचान करनी हो कि हमारे पास जो गिवन मैट्रिसेस हैं उनमें से यूनिट मैट्रिक्स या फिर हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसे कहते हैं ये कौन सा होगा, ठीक है। तो अब हम इसकी पहचान ऐसे कर सकते हैं कि जी हमारे पास सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट होती है यूनिट मैट्रिक्स के लिए वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, यानी उसके नंबर ऑफ रोज और उसके नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं उस मैट्रिक्स के वो क्या होंगे जी, आपस में बराबर होंगे। और ये तो जी पहली बात थी जो कि यहाँ पे मैंने दर्ज कर ली। अब इसके साथ ही हम दूसरी बात जो देखेंगे वो ये होगी कि हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो एक डायगोनल मैट्रिक्स भी होगा, यानी डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब ये है कि इसके डायगोनल एंट्रीज जो हैं वो नॉन जीरो होंगी, ठीक है। और यानी उनमें कम से कम एक एंट्री जो है वो नॉन जीरो होनी चाहिए, जीरो के अलावा होनी चाहिए एक, अगर अगर हम इससे बात करते हैं तो। और इसी तरह से फिर हमारे पास जो है वो दूसरी बात यह है कि जो उसकी नॉन डायगोनल एंट्री है वो क्या होनी चाहिए, तमाम की तमाम जीरो होनी चाहिए, तो तब हम ये कहेंगे कि डायगोनल मैट्रिक्स है। फिर तीसरी बात जो कि बहुत लाजमी है कि फिर वो हमारे पास जो इसमें डायगोनल एंट्रीज हैं वो सेम होनी चाहिए, यानी वन के इक्वल होनी चाहिए, ठीक। तो हम यूं कहेंगे कि डायगोनल एंट्रीज एंट्रीज कर लेते हैं, एलिमेंट कर लेते हैं, ठीक है। और वो क्या होने चाहिए जी, वन के इक्वल होने चाहिए सारे के सारे, तब हम ये कहेंगे कि ये हमारे पास एक यूनिट मैट्रिक्स। अब देखें जैसे अगर हम इस मैट्रिक्स की बात करें तो ये एक यूनिट मैट्रिक्स है, और इसको अगर हम देखें तो इसको हम कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका ऑर्डर 2 by 2 है, यानी दो रोज हैं इसमें और दो ही कॉलम है। अगर हम इस तरह से देखें तो ये फर्स्ट रो और ये सेकंड रो, इस तरह ये फर्स्ट कॉलम और ये हमारे पास सेकंड कॉलम, तो इस तरह इसमें दो रोज दो कॉलम। अब इस मैट्रिक्स को हम जो है सिंपल वर्ड्स में इस तरह भी कह सकते हैं कि ये I2 है, यानी इसका ऑर्डर 2 by 2 है। तो ये है जी हमारे पास जो है वो यूनिट मैट्रिक्स। इसी तरह अब सेकंड अगर हम इस मैट्रिक्स की बात करते हैं तो अब ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, यानी पहली शर्त पूरी हुई। दूसरी बात कि डायगोनल होना चाहिए। अब देखें आप, इसकी डायगोनल एंट्रीज जो है वो नॉन जीरो होनी चाहिए, कम से कम एक नॉन जीरो, यहाँ पर तीनों ही नॉन जीरो है। और दूसरी बात कि ऑल डायगोनल नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं, डायगोनल के अलावा तमाम जीरो होनी चाहिए, वो है। और तीसरी बात ये कि जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो वन के इक्वल होनी चाहिए थी, जो कि हमने देखा कि तमाम की तमाम वन के ही इक्वल है। इनमें से एक भी अगर वन के इक्वल ना होती तो ये जो है वो हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स ना होता। तो ये भी हमारे पास एक यूनिट मैट्रिक्स है जिसे मैं आई से रिप्रेजेंट करूंगा, और इस दफा इसका ऑर्डर जो है वो 3 है, एंड 3 रोज एंड 3 कॉलम, तो सिंपल वर्ड में मैं 3 लिख दूंगा, I3, ठीक है। इसी तरह अगर हम इस मैट्रिक्स की बात करते हैं तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, ये पहली शर्त हमारी पूरी कर रहा है। दूसरी बात कि अगर हम इस मैट्रिक्स को देखें तो ये डायगोनल है, जी बिल्कुल ये डायगोनल मैट्रिक्स भी है, क्योंकि इसकी डायगोनल एंट्रीज जो है वो नॉन जीरो, कम से कम एक होनी चाहिए थी, इसमें दो हैं, और नॉन डायगोनल एंट्री तमाम जीरो है। तीसरी बात कि डायगोनल एंट्रीज वन के इक्वल हो। अब ये वन के इक्वल नहीं है, इसलिए हम ये कहेंगे कि ये हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स नहीं है, इसे मैं क्रॉस कर दूंगा इस तरह से। इसी तरह अगर हम इस मैट्रिक्स की बात करते हैं तो ये भी हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स तो है, लेकिन ना तो ये डायगोनल है और ना ही ये हमारे पास क्या जी, जिसे हम कह सकते हैं कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो ये सिंपल हम यूं कहेंगे, अगर कोई पूछे तो ये हम कहेंगे कि ये हमारे पास सिर्फ एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। अब इसी तरह से अगर हम इस मैट्रिक्स की बात करते हैं तो ये बेसिकली 5-4 1 लिखा हुआ है, ठीक है। और 7-6 ये भी 1 लिखा हुआ है। अब ये मैट्रिक्स जो है ये एक, अगर हम देखें, स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, डायगोनल मैट्रिक्स भी है, और इसकी डायगोनल एंट्री 1 है, तो इसका मतलब ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2 है, 2 by 2, यानी 2 रोज 2 कॉलम। इसी तरह अगर हम इस मैट्रिक्स की बात करते हैं तो ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब ये डायगोनल नहीं है, अगर आप देखें तो इसकी डायगोनल एंट्रीज में कम से कम एक एलिमेंट नॉन जीरो होना चाहिए, जीरो के अलावा, इसमें दो आ गए हैं। लेकिन यहाँ पर जो 9 लिख दिया गया है, ये तमाम एंट्रीज जो होती नॉन डायगोनल, ये जीरो होनी चाहिए थी। अब ये जीरो नहीं है, इसको जीरो होना चाहिए था, जो कि नहीं है, इसलिए हम ये कहेंगे कि ये हमारे पास ना तो डायगोनल है ना ही ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये सिंपल एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो इस तरह से हम इसे भी क्रॉस कर देंगे और इसे भी क्रॉस कर देंगे। तो इस तरह से हमने पहचाना कि हमारे पास जब डिफरेंट मैट्रिसेस गिवन होंगे तो हम कैसे जो है वो देख सकते हैं कि ये हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स है या नहीं। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर 2013 का ये क्वेश्चन है जी, एक्सरसाइज 1.2 से। और इसमें इस तरह से है कि हमें आइडेंटिफाई करना होगा इन तमाम मैट्रिसेस में से कि कौन से वो मैट्रिक्स हैं जो कि स्केलर मैट्रिक्स कहला सकते हैं। यानी अब हम सबसे पहले देखेंगे कि हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स की क्या डेफिनेशन है, या हम क्या उसकी पहचान कैसे कर सकते हैं। सबसे पहली बात कि हमारा जो भी स्केलर मैट्रिक्स होगा
वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। यानी हम रेक्टेंगुलर जितने भी हमारे पास मैट्रिसेस होंगे उनको हम अपने ऑप्शन से निकाल देंगे। तो पहली बात के स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, यानी ऐसा मैट्रिक्स जिसमें के नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स ये बराबर होते हैं। मैं इनको लिख भी देता हूँ कि रोज की तादाद और बराबर होगी जी किसकी, कॉलम्स की तादाद से। ये तो बात होगी पहली शर्त। और उसके बाद अब हम जो सेकंड हमारे पास बात बनती है वो ये कि जो डायगनल है, अब देखें डायगनल जब हम स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करते हैं इसमें दो डायगनल बनते हैं। यानी अगर 2 बाय 2 मैट्रिक्स की बात करें जिसमें दो रोज दो कॉलम है, तो ये जो हमारे पास डायगनल होगा जिसे हम मेन डायगनल या प्रिंसिपल डायगनल कहते हैं, हम इसी की बात करें, हम इसी को जो है वो कह रहे हैं कि ये हमारे पास क्या है जी, डायगनल है। तो मैं इधर लिख भी देता हूँ कि ये मेरे पास क्या है जी, मेन डायगनल है। ठीक है, तो इधर लिख भी देते हैं, स्पेलिंग जरा कंप्लीट करते हैं कि मेन डायगनल की जो एंट्रीज हैं, यानी मैं अब इसको सिंपल कहूंगा कि डायगनल्स की जो एंट्रीज हैं वो क्या होनी चाहिए जी, वो सेम होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, और 0 और 1 नहीं होने चाहिए। ठीक है, इनको निकाल दिया जाए, अगर ये निकाल दें तब आप जो हमारे पास 0 और 1, मैंने इसलिए इसको इस तरह से एक ब्रैकेट्स के अंदर लिखा है, इनको आप निकाल दें एलिमेंट्स को। तो इसके अलावा आप जो भी एलिमेंट हो सेम हो, हम ये कहेंगे कि, और फिर दूसरी बात कि हमारे पास जो नॉन डायगोनल एंट्रीज है, जैसे अगर आप ये देखें हम, तो ये हमारे नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं, ये 0 लाजमी होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम तीसरी बात भी लिखेंगे कि नॉन और डायगोनल, ये ताकि बात मुकम्मल आपको समझ आ जाए जी, एंट्रीज जो होंगी वो क्या होनी चाहिए जी, लाजमन 0 होनी चाहिए। तो अब हम देखते हैं कि जैसे पहले मैट्रिक्स से तो हमने काफी स्टडी किया, हमें पता चल गया कि ये एक हमारे पास क्या जी, स्केलर मैट्रिक्स है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स भी है, तो जी बिल्कुल, जो स्केलर मैट्रिक्स होगा वो डायगोनल लाजमी होगा और स्क्वायर भी होगा, ये बात बिल्कुल कंफर्म है। तो अब इसके बाद अगर हम इस मैट्रिक्स की बात करते हैं, इसमें अगर आप देखें तो इसमें 3 रोज और 3 कॉलम्स है, यानी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। पहली बात यानी पहली शर्त पूरी होगी। दूसरी शर्त कि डायगोनल जो है, डायगोनल में जितनी भी एंट्रीज आ रही हैं वो सारी तमाम की तमाम एक जैसी हों, साइन भी एक जैसे हों। तो हम देख रहे हैं स्क्वायर रूट ऑफ 3 जो आ रहा है हमारे पास डायगोनल में सेम है। और फिर नॉन डायगोनल एंट्रीज को अगर आप चेक करें तो ये हमारे पास लाजमन 0 होनी चाहिए, 0 के अलावा कोई और एंट्री ना हो। यहाँ भी आप देख सकते हैं, ये भी आप देख सकते हैं 0 ही आ रही है, इसका मतलब वाकई ये हमारे पास क्या है जी, स्केलर मैट्रिक्स है। तो इसी ऑप्शन को मैं इसके लिए भी जो है वो सिलेक्ट करूंगा ताकि हमारा यही जवाब रहे इधर भी। तो ये स्केलर मैट्रिक्स हो गया। अब अगेन वही बात के अगर इसको रिवर्स में देखा जाए तो ये स्क्वायर भी है और ये डायगोनल भी है। ठीक, अगर हम इस मैट्रिक्स की बात करते हैं तो अब ये हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, यानी पहली शर्त पूरी हुई। दूसरी शर्त के जो हमारे पास डायगोनल एंट्रीज हैं वो सेम होनी चाहिए। अब आप देखें सेम है, लेकिन यानी 0 और 1 के अलावा कहा था कि 0 और 1 नहीं आने चाहिए। तो हम देख रहे हैं कि 1 जो है वो रिपीट हो रहा है, 1 आ रहा है इसमें, और बाकी नॉन डायगोनल एंट्री 0 भी है, यानी ये भी हमने साथ में चेक किया। तो अब ये हम कहेंगे कि इस तरह का जो मैट्रिक्स होगा ये हमारे पास जो है, इसे हम स्केलर नहीं कहेंगे, ये खास नाम है जिसे हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं, जो कि एक खास अपनी जो है वो सलाहियत रखता है कि किसी भी मैट्रिक्स से, यानी पहली बात कि वो मल्टीप्लाई हो सके। ठीक है, और जब मल्टीप्लाई होगा तो उस मैट्रिक्स को जिसे मल्टीप्लाई करेंगे इससे वही दोबारा मैट्रिक्स दोबारा आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो इसकी एक खासियत थी जो कि मैंने आपको यहाँ पे थोड़ी बहुत बताई, जो कि अब हम ये कहेंगे ये स्केलर मैट्रिक्स नहीं है, डायगोनल भी है, ये डायगोनल कह सकते हैं, स्क्वायर भी कह सकते हैं। ठीक, और इसके अलावा अगर हम इस मैट्रिक्स की बात करते हैं तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि इसके डायगोनल में जो एंट्रीज आ रही हैं वो सेम नहीं है, इसका मतलब है कि ये स्केलर नहीं है। तो यहाँ से अब ये आपके जहन में बात होगी कि क्या ये डायगोनल है, तो जी बिल्कुल ये डायगोनल है। यानी डायगोनल के लिए ये लाजमी नहीं है कि एंट्रीज जो है वो सेम हो, बस एक नॉन जीरो एंट्री होनी चाहिए थी। तो ये हमने देखा कि वो वाकई इसमें है, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स है और स्क्वायर भी है ऑलरेडी। इसी तरह से अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये थोड़ा सा यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन इसमें बाकी, यानी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसके डायगोनल एंट्रीज में देखें तो ये 2 लिखा हुआ है और ये भी 2 ही लिखा हुआ है, 1+1 2 और 5 - 3 2, और फिर इसके नॉन डायगोनल एंट्रीज भी 0। तो अब हम कह सकते हैं कि ये वाकई जो है हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स है जी, स्केलर मैट्रिक्स है। तो इसके लिए भी मैं यही वाला ऑप्शन दोबारा यहाँ पर हम इसे जो है मार्क कर देंगे। तो इस तरह से अब लास्ट में जो हमारा मैट्रिक्स आ रहा है अब हम इसको भी देखते हैं कि क्या आया कि वो डायगोनल है या नहीं, या क्या वो स्केलर मैट्रिक्स है या नहीं।
तो स्क्वायर मैट्रिक्स है, यानी इसका मतलब पहली शर्त पूरी हुई। दूसरी शर्त के लिए डायगोनल एंट्रीज को देखेंगे जी, डायगोनल एंट्रीज सेम होनी चाहिए थी, नहीं है, इसका मतलब ये हमारे पास स्केलर नहीं है, स्केलर नहीं है। लेकिन क्या, अब हम ये देखते हैं कि क्या ये जो है हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स भी है या नहीं। तो डायगोनल मैट्रिक्स के लिए अगर हम यहाँ पे देखें तो ये एंट्री 0 होनी चाहिए थी, जिनमें से 9 जो है वो 0 के इक्वल नहीं है। तो इस वजह से हम ये कहेंगे 0 के इक्वल ना होने की वजह से ये डायगोनल भी नहीं है। ये अगर पूछा जाए तो सिंपल हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, यानी और इसमें कोई इस तरह की खासियत नहीं है कि मैं कहूँ कि ये डायगोनल है, डायगोनल भी नहीं है, स्केलर भी नहीं है और फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी नहीं है। तो इस तरह से फिर हमने इस तमाम मैट्रिसेस से बात समझ ली कि हम कैसे जो है एक स्केलर मैट्रिक्स को इन तमाम मैट्रिसेस से एकदम अलग कर सकते हैं या उसे समझ सकते हैं। डी स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स की, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है। अगर आप देखें तो हम एक सीक्वेंस के अंदर मूव करें। पिछले सेकंड लास्ट लेक्चर के अंदर हमने बात की थी कि जो डायगोनल मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसके अंदर डायगोनल एंट्रीज जो हैं वो कम से कम एक डायगोनल एंट्री नॉन जीरो होती है। देन वी टॉक्ड अबाउट कि हमने क्या बात की थी जी, नेक्स्ट हमने बोला था जी स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स है, यानी स्केलर मैट्रिक्स एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स है जिसके अंदर जो डायगोनल एंट्रीज है वो सिमिलर होती हैं, ठीक है। फिर अभी हम बात करेंगे जी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक ऐसा स्केलर मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक ऐसा स्केलर मैट्रिक्स है जिसके अंदर स्केलर के अंदर जिसके अंदर डायगोनल के अंदर जो एंट्रीज होंगी वो 1 1 होंगी, ठीक है। अगर आप इसको यहाँ पे ड्रॉ करना चाहें तो देखिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसको a इज इक्वल टू 1 1 1, बाकी तमाम की तमाम 0, बाकी तमाम की तमाम एंट्रीज 0। यानी हम ये बात कर सकते हैं कि जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो डायगोनल भी होता है, वो स्केलर भी होता है, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसके लिए कंडीशन क्या है कि वो डायगोनल मैट्रिक्स भी होगा। हर आइडेंटिटी मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स भी होता है, स्केलर मैट्रिक्स भी होता है, ठीक है। लेकिन हर स्केलर मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं हो सकता, ठीक है। अब ये 3x3 ऑर्डर में मैंने एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखा है जिसके अंदर जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो 1 1 है, ठीक है। और अपर ट्राइंगल जो हमारे पास बन रही है उसमें 0 एंट्रीज है और लोअर में 0। चूंकि ये 0 कंफर्म बात, अंडरस्टूड बात है, 0 होंगी क्योंकि हम कह रहे हैं कि ये एक ऐसा स्केलर मैट्रिक्स है, ठीक है। इसी तरह से हम जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को जो डिनोट करते हैं उसके लिए जो सिंबल यूज करते हैं वो क्या है जी, आई, ठीक है। अमूमन हम इसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं। आई इज इक्वल टू, अगर हम लेट सपोज लिखते हैं आई इज इक्वल टू 2x2 ऑर्डर में तो 1 1 0 0, ये भी एक क्या हुआ हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है। और यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट जो बात है तो ये कि अगर आप देखते हैं जब आप मैट्रिसेस या आप जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी या एडिटिव आइडेंटिटी आप फाइंड आउट करते हैं उसके साथ जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखा होता है स्पेसिफिकली मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करते हुए आइडेंटिटी मैट्रिक्स, उसमें हम I3 और I4 या इस तरह लिख देते हैं, ठीक है। अब I3 का मतलब क्या होगा, एक ऐसा आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो कि 3x3 ऑर्डर का होगा। इसी तरह I4 एक ऐसा आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो 4x4 ऑर्डर का होगा। इसी तरह अगर I2 लिखा हो तो इसका मतलब ये होगा कैसा आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो 2x2 ऑर्डर का होगा। अब इसके अंदर थ्रू 2x2 या 3x2 लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट हम 3 पुट करते हैं क्योंकि ये कंडीशन आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए और आइडेंटिटी मैट्रिक्स तमाम के तमाम जो है स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं, ठीक है। यानी डायगोनल भी स्क्वायर है, अगर डायगोनल स्क्वायर है तो फिर स्केलर भी स्क्वायर हुआ, और अगर स्केलर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी जो है स्केलर आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी जो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। तो आपने देखा कि किस तरह से हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्टडी किया कि एक ऐसा स्केलर मैट्रिक्स है जिसके अंदर जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो जस्ट 1 हो सकती हैं, ठीक है, क्योंकि हम कह रहे हैं आइडेंटिटी, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स जहां से समझ आ जाएगी कैसा मैट्रिक्स जो कि 1 1 1 से हो, जैसे अगर आप रियल नंबर्स के अंदर देखें तो 1 एक ऐसा नंबर है जो किसी के साथ भी मल्टीप्लाई होगा वो 1 ही वही नंबर रहेगा, ठीक है। 1 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल टू 7, ठीक है। इसी तरह ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी मैट्रिसेस के अंदर एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसको आप किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो वो मैट्रिक्स वही मैट्रिक्स रहेगा, वो अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं करेगा, इसलिए हम इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं।